जिक्र कर रही थी शैलेंद्र, नर्मदा की आरती यहाँ पर होती है, मां नर्मदा की पूजा होती है और आज तो प्रकृति की पूजा का पर्व है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर शैलेंद्र? जी अवंतिका, इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर और आप इस समय देखेंगी उत्तर भारत की छठा जो संपूर्ण नर्मदा घाट पर देखने को मिल रही है। जो छठ व्रत का अनुष्ठान करने वाले व्रती हैं वो इस समय घाट पर मौजूद हैं और भगवान सूर्य को, जो अस्तगामी सूर्य है, उन्हें अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर व्रती लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। प्रकृति पूजा और भगवान सूर्य की पूजा का ये अनूठा पर्व बीते कई वर्षों से नर्मदा घाटों पर मनाया जा रहा है और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं व्रती लोग जो हैं वो अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। एक जो बात आपने कही वो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार के पंडित, पुजारी या विधि अनुष्ठान की जो आवश्यकता है वो इस व्रत में नहीं होती है। श्रद्धा का, आस्था का पर्व है ये और उसी आस्था और श्रद्धा को लेकर व्रती संकल्प लेकर के इस व्रत को कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, यही कामना रहती है कि परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे और इसी के लिए महिलाएं और तमाम पुरुष भी आजकल ये व्रत रखने लगे हैं। शैलेंद्र, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। सीधे खंडवा का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि अब वो समय करीब आ रहा है जब भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल अवंतिका, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोक और आस्था का जो महापर्व है, जो सिर्फ एक दौर में सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मनाया करते थे, यह बिहार उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे व्यापक पटल पे देश से लेकर के विदेशों तक फैल चुका है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जैसे शहर में भी लोग आस्था का रंग जो है आप हमारे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएं जो व्रतियां हैं वह पानी में उतरकर यहाँ पर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। भगवान भास्कर के अस्त होने के इंतजार कर रही है। अस्त होने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा और जो सुख समृद्धि की जो कामना है वो भगवान भास्कर से की जाएगी। 4 दिनों के पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं जो है कल खरना का प्रसाद लेकर के जो व्रतियां हैं उन्होंने व्रत शुरू कर दिया है। हालांकि इन व्रत करने वालों की कतार में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं। आज देश में जो प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस छठ पूजन का भी जिक्र किया था। जाहिर सी बात है कि लोक आस्था का जो महापर्व है यह एक बड़ा पर्व है और इस पर्व के साथ ही जिस तरह से जो ये पर्व है जन जन का आज जो आस्था का केंद्र बना हुआ है, इससे कहीं न कहीं जो है लोक जुड़ाव है। एक उस लोक जुड़ाव का ही कारण है कि लोग बड़े पैमाने पर जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं वो एक नवनिर्मित करके एक कमेटी बना करके यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन कर रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल हरेंद्र, ठीक कह रहे हैं आप। और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी जो महत्ता है आप कुछ शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकते हैं। ये लोगों की भावनाओं में बसने वाला पर्व है। आप बने रहेगा हमारे साथ। भोपाल का भी हम रुख कर लेते हैं कि रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। रंजना, एक बार फिर से भोपाल का वो विहंगम दृश्य, आस्था का विहंगम दृश्य हम देखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भगवान भास्कर की उपासना में मानती हूँ की शुरू है। अवंतिका, बिल्कुल ये न सिर्फ आस्था और विश्वास का महापर्व है बल्कि इसमें जो व्रती हैं वो परिवार की खुशहाली और मंगल कामना भी करते हैं और ये पहला ऐसा व्रत है जिसमें जो पूरा परिवार शामिल होता है हंसी खुशी के साथ। और अब आप देखेंगे कि जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती पुरुष हैं, वो भी घाट पर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, उनको अर्घ दे रहे हैं। और जो विधि विधान से पूजा अर्चना होती है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही है क्योंकि अर्घ देने के साथ साथ जिस तरीके से जो भगवान सूर्य की उपासना है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी और महिलाएं पूरे परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की गोद नहीं भरती है छठी मैया, उनकी गोद जरूर भरती है। तो कुछ इस तरह की मन्नत लेकर भी महिलाएं यहाँ पर जरूर पहुंचती हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आस्था का ये जो महापर्व है वो धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। किस तरीके से पूरा व्रत आपका होने जा रहा है कल जबकि पारण होगा? व्रत को लेकर कितना उत्साह है? तो और पूजा पाठ अभी हो रही है, डूबते हुए सूर्य को भी आप लोग अर्घ दे रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है। सुबह आएंगे अर्घ देने के लिए। यही सब देख कर देखिए छठ माता सबकी विनती पूरी करे। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और घाटों पर जो अद्भुत नजारा है अवंतिका वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें गन्ने का जो मंडप है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और इसी के साथ ही जो बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाटों पर खड़े हुए हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और
ये जो पूजा तस्वीरें रचना हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं घाटों पर पहुंच गई हैं और अर्घ देने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि आस्था का जिस तरह से हम कह रहे हैं सैलाब उमड़ पड़ा है। भोपाल की तस्वीरें हैं, हमारे तमाम जो सहयोगी अलग अलग जगहों से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रचना बने रहेगा, खंडवा का भी रुख कर लेते हैं, हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आज